हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्राइपा अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हो, हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के किसी भी सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अरिथमेटिक, मैथ्स, इंग्लिश इत्यादि को सरल तथा आसान शब्दों में सिखाना है। इसी मिशन के तहत हमने पिछले हफ्ते इंग्लिश में आर्टिकल तथा अरिथमेटिक मैथ्स में परसेंटेज पर वीडियो अपलोड किया था, जिसे आपने लाइक तथा शेयर किया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ मीन्स होता है मसा एंड एलसीएम मीन्स होता है लसा। एचसीएफ मसा को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और लसा को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ एंड एलसीएम में सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स किसे रहते हैं, मल्टीपल्स किसे रहते हैं। If a number A divides another B exactly, we say that A is a factor of B and B is a multiple of A. यदि कोई संख्या किसी दूसरे संख्या से पूर्ण रूपेण से भाग डिवाइड हो जाती है तो पहले वाली संख्या दूसरी वाली संख्या का फैक्टर कहलाएगा और दूसरी संख्या पहले वाली का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल 3 divides 15 exactly, so 3 is a factor of 15 and 15 is a multiple of 3. 3 15 को पूर्ण रूप से डिवाइड करता है, इसलिए 3 15 का फैक्टर है और 15 3 का मल्टीपल। मतलब 3 में हम किसी संख्या से गुणा करने पर 15 को प्राप्त कर सकते हैं तो ये मल्टीपल कहलाएगा, और 15 में हम 3 से भाग कर सकते हैं, इसलिए 3 फैक्टर कहलाएगा। अगला टॉप पॉइंट है एचसीएफ। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। Greatest common divisor. The HCF of two or more number is the greatest number that divides each of them exactly. किसी भी संख्या में अगर greatest दिया है तो हम वहाँ पे निकालेंगे HCF। तो फॉर एग्जाम्पल फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36 मतलब 36 30 संख्या से डिवाइड हो सकता है। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36। फैक्टर्स ऑफ 45 की संख्या से डिवाइड हो सकता है तो 1 3 5 9 15 45। कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे 1 3 और 9। इस ये तीनों कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ी संख्या क्या है तो 9, इसलिए एचसीएफ ऑफ 36 एंड 45 क्या हो रहा है 9। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल और एलसीडी लिस्ट कॉमन डिविडेंड। The least number which is exactly divisible by each one of the given number is called the LCM. जब भी स्मॉलेस्ट बोल दे, लोएस्ट बोल दे, छोटी से छोटी संख्या बोल दे तो हम वहाँ पे क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। एग्जाम्पल द मल्टीपल्स ऑफ 4 8 12 16 20 24 28 32 36। ये क्या है 4 के मल्टीपल है, मतलब ये 4 के से गुणा करने पे मिलते हैं गुणज। द मल्टीपल्स ऑफ 6 6 12 18 24 30 36। कॉमन मल्टीपल्स क्या है इसमें 12 24 36। तो 12 24 36 में सबसे छोटी संख्या क्या है 12, इसलिए इनका एलसीएम क्या होगा 12। अब हम आते हैं अपने टाइप 1 पे। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 84। एचसीएफ निकालना हो तो दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है कि जो भी संख्या दिया है उसका फैक्टर निकाल लीजिए और फैक्टर निकालने के बाद उनमें जो कॉमन फैक्टर होंगे वही एचसीएफ कहलाएंगे। चलिए देखते हैं 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 दूनी 4 3 12 3 36। 84 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 2 दूनी 4 3 12 7 84। कॉमन फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इक्वल हो गया 12 आंसर। दूसरा मेथड है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या बोलता है 36 से हम डिवाइड करेंगे 84 को, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग करेंगे। 36 दूनी 72 12 बचा, फिर जिससे हम भाग शुरू में किए थे अब वो भाजत में आ जाए तो अब हम वहाँ पे उसमें भाग करेंगे तो 12 से 36 में भाग करेंगे तो 12 3 36। तो जिससे पूरा वो संख्या कट जाए वो संख्या उसकी
आंसर होती है। तो आंसर हो रहा 12, 12। टाइप 2, फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसमें भी होता है। तो फैक्टर निकाल लें। 24 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 36 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 40 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 24 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 36 2 दूनी 4 3 12 3 36, 40 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40। अब इन एलसीएम निकालेंगे तो अब देखेंगे 2 कितनी बार आया है। तो 2 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार आया है, 3 टाइम। तो हम 3 टाइम 2 लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 3 कितने टाइम्स मैक्सिमम आया, तो 2 टाइम्स, 3 इंटू 3। 5 कितने टाइम्स आया है, तो 1 टाइम, तो लिख लिए 1। 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 3 120, 120 360 आंसर। डिवीजन मेथड 2 24 36 40 को हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 12 18 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 9 10, फिर 2 से 3 9 5, फिर 3 से 3 1 3 5, फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1। एलसीएम आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो आएगा 360। टाइप थर्ड, फाइंड द लिस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 12 15 18 एंड 20 लिव्स द सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो 12 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 3 इंटू 5, 18 2 इंटू 3 इंटू 3, 20 2 इंटू 2 इंटू 5। मैथ एलसीएम ले निकाल लेंगे। तो लिस्ट नंबर बोल रहा है, तो सबसे मैक्सिमम टाइम 2 कितनी टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। 2 इंटू 2, 3 कितने टाइम्स आया मैक्सिमम, 2 टाइम्स। तो इंटू 3 इंटू 3 और 5 1 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल आएगा 180। लेकिन हमसे बोला है इस क्वेश्चन में कि लिव्स द सेम रिमाइंडर 3 इन ईच केस, 3 हमेशा प्रत्येक दशा में शेषफल बचता है। तो जो एलसीएम हम निकालेंगे उसमें 3 को ऐड कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 3, तो आंसर आएगा 183। टाइप 4, फाइंड द greatest number that will divide 185 and 300 leaving reminders 3 and 6 respectively। 185 और 300 में भाग देने पर 3 और 6 प्रत्येक दशा में शेष बचते हैं। तो 185 माइनस 3 182, 300 में से 6 माइनस करेंगे तो 300 माइनस 6 294। अब 182 से हम 294 में भाग करेंगे, तो भाग करने पे हमारा आंसर आए 182 1 जा 182, शेषफल बचा 112, फिर 112 से 182 में भाग करेंगे, शेषफल बचेगा 70, फिर 70 से 112 में भाग करेंगे, 1 टाइम जाएगा, शेषफल बचेगा 42, 42 से फिर 70 में भाग करेंगे, 1 टाइम जाएगा 42, मतलब शेषफल बचेगा 28, 28 से फिर 42 में भाग करेंगे, शेषफल बचेगा 14, 14 से फिर 28 में भाग करेंगे, 14 दूनी 28, शेषफल 0 आएगा, मतलब 14 से पूरी संख्या विभाजित हो रही। तो आंसर क्या हो रहा, 14। There find the smallest number of 5 digits which is exactly divisible by 12, 28, 24, 27 and 30। अब हम इस 12, 18, 24, 27 और 30 का एलसीएम लेंगे जिसकी वैल्यू आएगी 8080। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स होता है 10,000। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट जितने डिजिट बोल रहा है उससे पहले हम 1 लगाएंगे, उसके बाद उतना हम 0 लगा लेंगे। अगर 5 डिजिट बोल रहा है तो 1 लिखते, 4 डिजिट बचा तो 4 डिजिट हम 0 लिखेंगे। अब 1080 से 10,000 में हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, 9720, रिमाइंडर बचा 280। तो अब हमसे बोला है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट में अगर हम 10,000 में माइनस कर दें तो हमारा वो डिजिट 5 डिजिट ना हो तो 4 डिजिट में आ जाए, इसलिए हम इसमें प्लस करेंगे। और प्लस 280 तो इसमें ऐड है ही, मतलब 280 तो इसमें है ही, तो इसलिए हम 8080 माइनस 280 जो मिलेगा उसको हम 10,000 में प्लस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो गया 10,000 प्लस 1080 माइनस 280, तो आंसर हो रहा 10,800। टाइप 6 बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 13, 6। तो स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 12, 13, 6 जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो वैल्यू आएगी 156। अगला टाइप दे रहा है टाइप 7, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 729, 783 और 837।
इसमें ध्यान देना है 3 नंबर दिया और लार्जेस्ट नंबर बोला है, तो लार्जेस्ट नंबर बोला है तो क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो पहले हम 729 में से 783 में भाग रहे हैं, तो 729 से 783 में भाग रहे हैं, तो 729 बन जाए 729, रिमाइंडर बचा 54, 54 से फिर 729 में भाग रहेंगे तो 54 बन जाए 54, 18 शेषफल बचा 9, फिर 54 थी जाए 162, शेषफल बचा 27, 27 में फिर 54 से बात करेंगे, 27 दूनी 54, मतलब 27 से पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो 729 और 783 का एचसीएफ क्या है 27 है। अब देखेंगे 27 से क्या 837 डिविजिबल हो सकता है, तो 27 से 81 2 7, 27 से 27, 837 भी 27 से डिवाइड हो गया, वो भी पूरा पूरा, इसलिए एचसीएफ ऑफ 729 728 783 एंड 837 इक्वल 27। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा लार्जेस्ट नंबर 27। अगला दे रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर सिट्स इन ईच केस। 615 और 963 में वो संख्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसको डिवाइड करने 615 और 963 में डिवाइड करने पे प्रत्येक दशा में 6 शेषफल बचता है। तो पहले सबसे पहले जब भी ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले जो जितना शेष बच रहा है उसे माइनस कर लें। तो 615 माइनस 6 609 और 963 माइनस 6 957। तो 609 में 957 से भाग करेंगे, 609 बन जाए 609, 348 348 में फिर 609 348 से 609 में भाग रहेंगे, 348 से टन 348, शेषफल बचेगा 261, 261 से फिर 348 में भाग रहेंगे तो आएगा शेषफल 87, 87 में फिर 261 से भाग रहेंगे, 27 तिया 261। तो एचसीएफ ऑफ 609 और 609 एंड 957 का आएगा 87। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 87। टाइप 9 बोल रहा है 3 टैंकर्स कंटेन 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 tanker at that number of times. Maximum बोला, maximum मतलब greatest की बात है, तो हम क्या निकालेंगे SCF of 403, 434 and 465। तो 403 से 434 में भाग देंगे, 403 बन जाए 403, 31 बचा, 31 से फिर 403 में भाग करेंगे तो ये 13 टाइम्स में जाएगा, 31 बन जाए 31, 9 3 आएगा शेषफल, 31 3 93। तो मतलब 403 और 434 का एचसीएफ क्या आ गया 31। अब हम देखेंगे 31 से क्या 465 डिवाइड हो सकता है, तो 31 से में 465 से फिर भाग करेंगे तो 31 से 31 155, 31 बचे 155। तो एचसीएफ ऑफ 403, 434 एंड 465 इक्वल टू 31। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या होगा 31। टाइप 10 दे रहा है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 12 20 32। तो एलसीएम ऑफ 8 12 20 32 को हम लेते चलेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 16 जा 32, फिर 2 से, तो इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो एलसीएम आएगा 480। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दिया है, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होता है 9999। 480 में 999 को हम डिवाइड करेंगे तो 482 जा 960, 399 रिमाइंडर बचा। तो अब रिक्वायर्ड नंबर 999 माइनस 399, तो आंसर आएगा 9600। जब भी ग्रेटेस्ट नंबर दे दें तो जो रिमाइंडर आएगा हम उसे घटा देंगे, उसे माइनस करेंगे, तो आंसर आ जाए 9600। अगला दे रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाई 7 बिकम्स डिविजिबल बाई 12 15 24 एंड 27। 12 15 24 एंड 27 का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इक्वल हो रहा 1080। बोला है डिमिनिश्ड बाई 7, 7 कम करते हैं, तो 7 कम करेंगे जब उसमें 7 हो रहा, तो इसलिए हम इसमें 1080 प्लस 7 करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1087 आंसर। टाइप 12 3 bells are ringing continuously of 30, 36 and 45 minutes respectively. At what time will they ring together again if they ring simultaneously at 8 am? 3 घंटियाँ हैं 30, 36 और 45 पे लगातार बजती हैं। अगर ये एक साथ 8 बजे बजी हो तो पुनः ये एक साथ कब बजेंगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो 30, 36 एंड 45 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स। तो रिक्वायर्ड टाइम 8 बजे थे, 3 घंटे बाद बजेंगे तो 8 + 3 तो कितना हो रहा 11 आवर। तो 11 AM पे ये तीनों फिर एक साथ बजेंगे। टाइप 30 द एचसीएफ ऑफ 2 numbers is 12 and their product is 2160 फाइंड देयर एलसीएम। तो वो इसका फार्मूला होता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हम एलसीएम इक्वल टू लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers अपान एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 numbers दिया है 2160 और एलसीएफ दिया है 12। तो एलसीएम इक्वल टू 2160 अपान 12 इक्वल 180 आंसर। अगला दे रहा है द एलसीएम ऑफ 2 numbers is 2079 and their HCF is 27 if one of the number is 189 find the other। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF। तो एलसीएम इक्वल टू 2079 एंड HCF इक्वल टू 27। फिर फार्मूला में रख लेंगे सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 इंटू 2079 अपान 189। तो सेकेंड नंबर इक्वल टू 56133 अपान 189 इक्वल 297 आंसर। टाइप 15 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 35, 45 एंड 55 लीव्स द रिमाइंडर 17, 27 एंड 37। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो भी रिमाइंडर दिए होंगे जब आप माइनस तोड़ तो उनके बीच का डिफरेंस सेम आएगा। तो 35 - 17 18, 45 - 27 18, 55 - 37 18। अब इनका एलसीएम हम निकाल लेंगे तो 35, 45 और 55 का एलसीएम आएगा 3465। तो रिक्वायर्ड नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 3465 माइनस 18। तो आंसर आएगा 3447 आंसर। टाइप 16 फाइंड एचसीएफ ऑफ 3/5, 5/12 एंड 7/8। तो एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपान एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ ऑफ 3/5, 5/12 and 7/8 इक्वल HCF of 3, 5 and 7 अपान LCM of 5, 12, 8। तो इसका आएगा HCF 3, 5 and 7 का आएगा 1 और LCM of 5, 12, 8 का आएगा 120। तो HCF of 3/5, 5/12 and 7/8 इक्वल टू आएगा 1/120। टाइप 7 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर एग्जाम में पूछता है। फाइंड एलसीएम ऑफ 3/5, 5/12 एंड 7/8। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपान एचसीएफ डिनोमिनेटर। जो भी पूछेगा एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन आए एलसीएम, तो जो भी पूछेगा वो हमारा होगा न्यूमरेटर के साथ और जो उसका अपोजिट जस्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। मतलब एलसीएम पूछा है क्वेश्चन में तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपान एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपान एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ 3/5, 5/12 एंड 7/8 इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7 अपान एचसीएफ ऑफ 5, 12 एंड 8। तो 3, 5, 7 का एलसीएम आएगा 105 और 5, 12, 8 का एचसीएफ आएगा 1। तो एचसीएफ ऑफ 3/5, 5/12, 7/8 इक्वल टू 105 अपान 1। आंसर आएगा 105। तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एचसीएफ एंड एलसीएम पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले वीडियो के लिए आप हम बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।